राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज है आंवला नमी और आप सभी को आंवला नमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे आंवला नमी व्रत पूजन विधि एवं मुहूर्त, साथ ही आंवला नमी व्रत कथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नमी पर आंवले के पेड़ की पूजा के साथ व्रत किया जाता है। इसे आंवला नमी कहते हैं। इस व्रत को करने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए इसे अक्षय नमी भी कहते हैं। इस बार यह व्रत 21 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन कर परिवार के लिए आरोग्यता व सुख समृद्धि की कामना की जाती है। आंवला वृक्ष पूजन का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि आंवला नमी स्वयं सिद्धि मुहूर्त भी है। इस दिन दान, जप व तप सभी अच्छे होकर मिलते हैं, अर्थात इनका कभी क्षय नहीं होता। भविष्य, स्कंद, पद्म और विष्णु पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा के बाद इस पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर होती हैं। इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कराता है तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। आंवला नमी पूजन विधि। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद आंवला के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर इसके आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने के बाद दीप प्रज्वलित करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा होने के बाद उसी वृक्ष के नीचे अपना व्रत खोलें। कैसे शुरू हुआ यह पर्व? आंवला नमी पर आंवले की वृक्ष की पूजा और इसके वृक्ष के नीचे भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी मानी जाती है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल भगवान शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु जी और भगवान शिव जी को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल नमी थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। चलिए सुनते हैं आंवला नमी की एक और कथा। तो चलिए सुनते हैं। आंवला नमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे, साथ ही उन्हें सोना दान दिया करते थे। ये सब देख सेठ के पुत्रों को अच्छा नहीं लगता था। ये देख वो अपने पिता से बहुत झगड़ा करते थे। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर वे दूसरे शहर में रहने चले गए। जीवन यापन के लिए उन्होंने एक दुकान खोली। उस दुकान के आगे सेठ जी ने एक आंवले का पेड़ लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। यह भी उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नमी का व्रत पूजन करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान देने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। अक्षय नमी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नमी तिथि को अक्षय नमी मनाई जाने वाली है। इस बार नमी तिथि का आरंभ 21 नवंबर यानी
आज सुबह 3:16 पर शुरू होगी और नमी तिथि का समापन 22 नवंबर को रात 1:09 पर होगा। अक्षय नमी का पूजन मुहूर्त 21 नवंबर को सुबह 6:35 से लेकर दोपहर 12:07 तक होगा। अक्षय नमी शुभ योग। इस बार की अक्षय नमी बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन बेहद खास योग बनने जा रहे हैं। दरअसल अक्षय नमी के दिन इस बार रवि योग और हर्षरण योग बनने वाले हैं। रवि योग 21 नवंबर को रात 8:01 से लेकर 22 नवंबर को सुबह 6:45 तक, हर्ष योग 21 नवंबर को शाम 5:41 से लेकर 22 नवंबर को दोपहर 2:45 तक है। आंवला नमी के दिन स्नान करके पूजा करने का संकल्प लें। प्रार्थना करें कि आंवले की पूजा से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिले। इसके बाद आंवले के वृक्ष के निकट पूर्व की ओर मुख करके जल अर्पित करें। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और कपूर से आरती करें। वृक्ष के नीचे निर्धनों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। अक्षय नमी उपाय। आंवले के वृक्ष घर में लगाना वास्तु की दृष्टि से भी शुभ माना गया है। इस दिन आंवले के पेड़ पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा करने से आंवले के बीजों को हरे कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से आर्थिक लाभ होता है। इस पोटली को आप तिजोरी या धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आंवले के बीजों की बंधी पोटली अपने गले या अपने व्यापार स्थान पर रख सकते हैं। आंवला नमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।